सीरियल अनुपमा के अंदर हमें तो सिर्फ ये बताइए कि अनुज कपाड़ा से रिलेटेड आपकी क्या अपडेट है। देखिए अभी के दौरान जो कहानी चल रही है जिस हिसाब से उस हिसाब से तो लगता है कि कहानी में सरप्राइज एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन हमें विद प्रूफ के बताइए, हमें ये बातें नहीं सुननी कि भैया होगी नहीं होगी ऐसा वैसा, हमें प्रूफ के बताइए होगी या नहीं होगी। देखिए विद प्रूफ की बात करूं तो आपको एक चीज क्लियरली बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरा परिवार है और आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपसे मेरा घर चलता है। तो जिससे घर चलता है वो भगवान होता है, तो भगवान से झूठ नहीं बोल सकता। आपको क्लियर क्लियर एक बात बता देता हूं। पहले जब लीप नहीं आया था उसके पहले हमें जो खबरें मिलती थी, जो हमारे सोर्सेस होते हैं उनके थ्रू जो हमें अपडेट मिलती है, खबरें मिलती, तो उनके थ्रू हमें खबरें मिलती थी। क्लियर बता रहा हूं मैं, 1% झूठ नहीं बोल रहा। तो उनके थ्रू हमें खबरें मिलती थी, वो बोलते थे कि अनुज की कपड़े की एंट्री हो रही है भाई साहब। हम बता देते थे कि हो रही है। फिर मिलती थी कि यार हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। फिर हम पूछते थे कि भैया बताओ ना, हम क्या बताएं ऑडियंस को, होगी या नहीं होगी। तो बोलते थे कि यार बता दो कि होगी लेकिन कंफ्यूज करके रख देना। हम वही करते थे। झूठ नहीं बोल रहा मैं, भगवान कसम, मेरा खर्चा, मेरी रोजी रोटी चलती है आपसे। उसके बाद अब लीप आने के बाद वो जो खबरें हैं ना वो तेजी से बढ़ गई है। पहले तो एक सोर्स दे देता था, फिर महीने डेढ़ महीने बाद दूसरा सोर्स अपडेट देगा तो उसके थ्रू मिल जाएगी। लेकिन अभी जो 6-7 सोर्सेज होते हैं हमारे, उनके थ्रू हमें खबरें ज्यादा मिलने लगी। वो कह रहे हैं कि भैया सरप्राइज एंट्री हो रही है, राजेश राय यहाँ पर सरप्राइज करवाने वाला है, यहाँ पर अनुज कपड़े आ रहा है। उसके बाद 2 अपडेटें मिली थी हमें बीच में। मेरे कमेंट बॉक्स में एक ऑडियंस का कमेंट आया था कि बिग बॉस में जाने वाला है अनुज कपड़े, आप किस फिराक में रह रहे हो, गलत सोच रहे हो आप, अनुज कपड़े तो आ ही नहीं सकता इसमें। मैंने पूछा कि भैया वो तो बिग बॉस में जाने वाला, ऑडियंस तो ऐसा बोल रही है। वो उन्होंने कहा कि भैया बिग बॉस में जाने वाला नहीं है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अनुज कपाड़िया यहाँ पर एक पब्लिक फिगर रहा है, एक उभरता चेहरा रहा है, सबके दिलों पे राज किया उसने, इसलिए ऑडियंस का ये अनुमान है। उसी के साथ सोशल मीडिया पे क्वेश्चन मार्क वाला अनुमान लगाया जा रहा है, गौरव खन्ना आएगा नहीं। ऑफर टुकरा दिया। कलर्स टीवी का एक मेन लीड के अंदर ऑफर हुआ था भैया अनुज कपाड़िया की गौरव खन्ना को, वो ऑफर टुकरा दिया। उसी के साथ साथ सीरियल के ट्रैक के अंदर देखो आप, अभी एकदम से कंफ्यूजन वाला किरदार चल रहा है। अनुपमा को हर तरफ से बेचारी बना दिया गया है, परिवार की तरफ से बेचारी, खुद की तरफ से बेचारी, एकदम सड़क पे ला दिया गया है। उसी के साथ साथ एकदम जसप्रीत वगैरह भी पैसे 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 कर रही है। हर तरफ से उसे अकेला, मजबूर और लाचार बना दिया गया। इसका मतलब साफ है, हर सीरियल के अंदर यही होता है भाई साहब, कि जब मेन किरदार को यानी कि जो लीड प्ले कर रही है उसको अगर बेचारा बना दिया गया है, यानी कि लाचार बना दिया गया है, तो उसका प्यार वापस से लौटता है, उसको संभालता है। इसका मतलब साफ है, अनुज कपाड़े की एंट्री होने वाली है। तीसरे नजरिए से देखिए, तीसरे नजरिए से अगर दिखाऊं मैं आपको, मेकर्स लोग और ऑडियंस, अगर कोई भी इंसान, चलो मान लीजिए कि किसी के परिवार में कोई चला गया है, तो अगर कोई बंदा उसे बार बार याद कर रहा है, उसकी याद में रो रहा है, तो कोई परिवार का सदस्य चाहता है कि यार ये दूसरी चीजों पे ध्यान लगाए ताकि इस इंसान को भूल जाए। सेम मेकर्स लोगों का है। अनुज कपाड़िया 7 महीने से कहानी में एब्सेंट। अगर ऑडियंस को नहीं लेकर आना होता अनुज कपाड़िया को, तो भैया वो चाहते कि भैया ऑडियंस जो रो रही है अनुज कपाड़िया के लिए, वो उससे मूव ऑन करे, तो वो दूसरी कहानी के ट्रैक को, नए किरदारों को, अनुपमा की जिंदगी में नए ट्विस्टों को ऐड करेगा, ताकि ये मूव ऑन हो जाए अनुज कपाड़िया के ट्रैक से। वनराज शाह का नहीं दिखाया गया ना, बाई चांस दिखाया जाता है वनराज शाह का एक आधा % जो कि इमोशनली अटैचमेंट नहीं पैदा करता। अनुज कपाड़िया के ट्रैक में भी ये इमोशनल अटैचमेंट वाला मेकर्स लोग देते हैं। और लीप के पहले तो इतना नहीं था, महीने में एक आधा बार अनुज कपाड़िया की झलक दिखा गई, कोई बातचीत हो गई। अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए लीप को, उसके बाद से देखिए, लीप के बाद से अनुज कपाड़िया की बातें, अनुज कपाड़िया से बातचीत करना, उसके भैया 1-1, 1.5, 2-2 मिनट के पुराने सीन रिकॉर्ड करना, उसी के साथ साथ ऑडियंस को दिखाना, प्यार के मामले में ऑडियंस को दिखाना, हर तरफ से दिखाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आगे आने वाली कहानी में, और सोशल मीडिया पे देखिए आप, टेली चक्कर की रिपोर्ट देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, इंटरव्यूज में देखिए, भैया यहाँ पर हर तरफ से बढ़ता जा रहा है अनुज कपाड़िया का सरप्राइज एंट्री होगी। लेकिन अभी आप कहेंगे कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुआ ही नहीं, कैसे सरप्राइज एंट्री होगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट की आपको बात बताऊं कि अगर कोई इंसान किसी को सरप्राइज देना चाहता है ना, तो उसके पहले वो ऐसा रिएक्ट करेगा कि है हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको सरप्राइज देना हो, तो एकदम दिखाएगा कि भैया मैं तो बर्थडे भूल गया तुम्हारा, मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारा बर्थडे, एकदम से सरप्राइज देगा वो। यहां पर सेम मेकर्स लोग अप्लाई करने वाले हैं। मनोहर पंडित जी को लाया जा रहा है, उसी के साथ साथ डांस के सीक्वेंस को लाया जा रहा है, उसी के साथ साथ राही जो मुंबई आने वाली थी वो चली गई है वापस अहमदाबाद। साफ है भैया, मतलब क्लियर मतलब है, आगे आने वाली कहानी में कुछ ना कुछ तो मेकर्स लोग खिचड़ी पका रहे हैं। और ये खिचड़ी किस तरीके से हमारे सामने पेश की जाएगी या क्या कहानी में होगा, वो सारी बातों की चर्चा अगली वीडियो के अंदर करूंगा। जितना मुझे पता था मैंने सब आपको बता दिया है, और मैंने बिल्कुल क्लियर बताया। मुझे जो नहीं बताना चाहिए था ऑडियंस को वो भी मैंने बताया, क्योंकि मैं अपने परिवार के सदस्यों से कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता। तो आपको वो
अपनापन फील हुआ या जो मैंने देखिए अपनापन फील हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। अब आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं या कैसे गालियां देते हैं या कैसे प्यार जताते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन आप मेरा परिवार है, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था और मैंने वो पूरा सच यहाँ पर बता दिया है। तो कहानी से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से चैनल को और अपने परिवार को प्यार देते रहें।